नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महादेव बेटिंग ऐप की चर्चा सुर्खियों में रही। छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप की मदद से गेम खिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। इतना ही नहीं, इस मामले में एक के बाद एक बड़ा खुलासा होता चला गया। इस घोटाले के साथ मैच फिक्सिंग कराने का आरोप लगा। जिस तरह से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उसने सभी को हैरान कर दिया। घोटाले की चर्चा और तेज हो गई जब इसमें बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का नाम सामने आ गया। कई लोगों को इसको लेकर समन भेजा गया था, कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई थी। लेकिन अब इस घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर को हिरासत में लिया गया है। घोटालेबाज चंद्राकर पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। महादेव बेटिंग ऐप केस में किसने लिया एक्शन? कैसे सौरभ चंद्राकर को किया गया नजरबंद? घोटालेबाज सौरभ को कब लाया जाएगा भारत? महादेव ऐप का कैसे सामने आया दाऊद कनेक्शन? दुबई में सट्टेबाजी ऐप के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से सौरभ पकड़ में आया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इसके खुलासे से और कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सकती है या फिर और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है और कांग्रेस पर ही भी गाज गिर सकती है। चंद्राकर की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इसकी गिरफ्तारी कैसे और कहां हुई है। बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप केस में बड़ा एक्शन लिया गया। दुबई में महादेव बेटिंग ऐप के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को नजरबंद किया और अब घोटालेबाज चंद्राकर को जल्द ही भारत लाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अधिकारियों ने महादेव बेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ईडी के अनुरोध पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर एक्शन लिया है। दुबई में सौरभ चंद्राकर के ठिकाने पर ताला लगाकर उसे नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसलिए आरोपी सौरभ चंद्राकर को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि ऐसा करने पर वो भाग सकता है। संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी फिलहाल उस पर निगरानी रखे हुए हैं और भारतीय अधिकारियों के उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप का कई ब्रांच से चलता है। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों आपस में रख लेते। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें एल्गोरिदम यह तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30% ग्राहक ही जीत पाए। वहीं मामले में जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 2 नवंबर को रायपुर में महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े एक कैश कुरियर से 5 करोड़ 39 लाख कैश जब्त किया। ईडी का दावा था कि यह पैसा कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए था और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए था। जांच एजेंसी का आरोप था कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को ऐप प्रमोटर्स से अब तक 500 करोड़ से ज्यादा मिल चुके हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पूर्व सीएम बघेल ने कहा था कि उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है और किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में मास्टरमाइंड चंद्राकर को नजरबंद किया गया है। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर और एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल यूएई में एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस से महादेव सट्टेबाजी ऐप को ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन का काम भी चल रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 6000 करोड़ का यह घोटाला है। बता दें कि ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वहीं ईडी ने महादेव ऐप को लेकर
एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप को ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पाकिस्तान में डी कंपनी का सहयोग कर रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि डी कंपनी के इशारे पर सौरभ चंद्राकर ने ऐप को संचालित करने के लिए दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम इब्राहिम कास्कर के साथ साझेदारी की और इस ऐप को बनाया। बता दें कि जैसे ही ये बड़ा घोटाला सामने आया, भारत सरकार ने महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सरकार ने इन सभी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया था। ईडी की तरफ से किए गए रिक्वेस्ट के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई थी। ईडी ने अपनी जांच में इस ऐप के संचालन को गैर कानूनी बताया था। इतना ही नहीं, महादेव ऐप से कुछ ही महीनों में देश भर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। इसके जरिए क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे। इस घोटाले में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का नाम भी सामने आया। कई लोगों को इसके लिए समन भी भेजा गया। फिल्मी सितारों ने इस ऐप का प्रचार प्रसार किया था। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। अब आपको बताते हैं कि घोटालेबाज सौरभ की कहानी क्या है। महादेव बेटिंग ऐप का जब भी जिक्र होता है तो सौरभ चंद्राकर की बात होती ही है। इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रोमोटर्स में से एक सौरभ चंद्राकर है, जिसकी उम्र 26 साल है। भिलाई के रहने वाले इस लड़के की तलाश काफी दिनों से भारत को थी, जो अब पूरी हो गई है और इसे हिरासत में लिया गया है। नजरबंद करके दुबई में रखा गया है। महादेव बेटिंग ऐप के दूसरे प्रमोटर का नाम रवि उप्पल। सौरभ और रवि ने मिलकर लोगों को 6,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कुछ साल पहले तक सौरभ कपड़े की दुकान में काम किया करता था, लेकिन सट्टेबाजी की उसकी लत ने उसे ऐसा घपलेबाज बना दिया जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब ये खुलासा हो गया है कि महादेव ऐप के पीछे सौरभ का ही दिमाग था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ चंद्राकर के पिता भिलाई नगर निगम में ग्रेड 4 कर्मचारी थे। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। पूरा परिवार एक टूटे हुए घर में रहता था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में ही इसने काम करनी शुरू कर दी। वह भिलाई के आकाश गंगा नाम के बिल्डिंग में कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। उसे 12 से 14,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती। सौरभ को शुरू से ही जुए की लत रही। वह मोबाइल पर सट्टेबाजी किया करता। जिस बिल्डिंग में सौरभ काम करता था वो सट्टेबाजी के लिए पूरी तरह से बदनाम था। यह ढेरों सट्टेबाज पहुंचते थे। कहा जाता है कि यहीं पर अवैध सट्टेबाजी के ग्रुप्स में शामिल हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि यहीं पर उसकी मुलाकात रवि उप्पल से हुई। सौरभ की दिलचस्पी क्रिकेट में ज्यादा थी। यही वजह थी कि उसने अपने शुरुआती पैसे इसी खेल में लगाने शुरू कर दिए और 2017 आते आते सौरभ चंद्राकर पुलिस की नजरों में चढ़ चुका था। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए और छोटा मोटा मामला होने की वजह से सौरभ को छोड़ दिया गया। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि यह लड़का कितना बड़ा अपराधी बनने वाला है। सौरभ से मिलने से पहले रवि उप्पल एक गेमिंग ऐप बना चुका था। 2018 में चंद्राकर ने इस गेम में दिलचस्पी दिखाई और फिर दोनों साथ आ गए। दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया और फिर कुछ महीने में भिलाई में एक जूस फैक्ट्री खोली। 2021 में पुलिस भिलाई के तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में जांच के लिए पहुंची थी। यहां उन्हें पहली बार ऑर्गेनाइज्ड सट्टे की जानकारी मिली, मगर सबूतों का अभाव था ताकि इसे साबित किया जा सके। पुलिस ने बताया कि हमें छापेमारी के दौरान कंप्यूटर्स मिले थे जो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। फिर दुर्ग पुलिस ने मार्च 2022 में मोहन नगर इलाके में एक दूसरी जगह भी रेड मारी। इस दौरान पुलिस को चंद्राकर और उप्पल तो नहीं मिले, मगर उनके हाथ एक अहम जानकारी लगी। इसके जरिए यह साबित हो गया कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी की जा रही है। यह सट्टेबाजी सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं हो रही, बल्कि इसमें कुछ बड़ी चीज चल रही है। इसके बाद अक्टूबर 2022 में ईडी को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद जांच में पता चला कि महादेव बेटिंग ऐप नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी की जा रही है। इस ऐप पर न सिर्फ 3 पत्ती और पोकर जैसे लाइव गेम्स खेले जाते रहे, बल्कि क्रिकेट और चुनावी नतीजों पर भी दांव लगाए जाते थे। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी अलग अलग वेबसाइटों पर कॉन्टैक्ट नंबरों का विज्ञापन दिया करते थे। लोगों को लालच दिया जाता था कि अगर वह इस नंबर से संपर्क करेंगे तो उन्हें मुनाफा होगा। अगर किसी को दिलचस्पी होती थी तो उसे सट्टेबाजी वाली वेबसाइट पर भेजा जाता। यूजर के पास ऑप्शन होता था कि वह किस खेल पर दांव लगाना चाहता है।
शुरुआती रकम 500 रुपए होती। शुरू में यूजर जीतता भी, मगर जैसे ही वो बड़ी रकम लगाता उसे हार मिलती। तो इस तरह से इस घोटालेबाज ने 6000 करोड़ का घोटाला किया और अब हिरासत के बाद इसको कई तरह के सवालों का जवाब देना होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।